जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सीएम के तौर पर दूसरी बार शपथ ले ली, जो कि अपने आप में यूपी में इतिहास में पहली बार हुआ है। अब जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने हैं तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे मिथक हैं जो कि टूटते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनका मंत्रिमंडल भी काफ़ी शानदार बना है। और वहीं हम देख रहे हैं कि कई जगह पर इस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही हैं कि भाई एनडीटीवी ने भी जैसे एक टिप्पणी करी वही मुस्लिम समुदाय को लेकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब लगता है कि यार आप किस मानसिकता के साथ बैठे हुए हो। खैर, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं इन जगहों पर। लेकिन ऐसे में नरेंद्र मोदी ने अब जो दांव खेला है, उस दांव में राहुल गांधी बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तो वैसे ही वो राजनीति में पैर नहीं जमा पा रहे हैं, और उसके बाद इस तरह के दाव पेचों के कारण वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे हैं। देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। इन रिकॉर्ड में एक नया आंकड़ा भी अब जुड़ गया है। ये रिकॉर्ड है सबसे कम उम्र के नेताओं को राज्यों की कमान देना। जी हाँ, बीजेपी जहां भी सत्ता में है उसमें से ज्यादातर लोग उसके युवा चेहरे सीएम का पद संभाल रहे हैं, जबकि इनमें से ज्यादातर की उम्र के राहुल गांधी अब भी सरकार संभालने की जिम्मेदारी हासिल तक नहीं कर सके। ये रिकॉर्ड पीएम नरेंद्र मोदी के चले हुए इस दांव में सबसे ज्यादा जबरदस्त है, और विपक्ष इसकी काट खोजने में नाकाम रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 2017 में वो महज 45 साल की उम्र में सीएम बन गए थे। अब दोबारा जब उन्होंने पद संभाला है तो उनकी उम्र 49 साल है। इसी तरह देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के सीएम पेमा खांडू सबसे कम उम्र यानी कि 42 साल के सीएम है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 46 साल के हैं। वहीं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत अभी भी 48 साल के हैं। बीजेपी के अलावा दूसरे दलों में भी कम उम्र में सीएम जैसे महत्वपूर्ण पद पर बुजुर्ग नेताओं की बपौत नहीं रह गई है। पंजाब की बात करें तो 48 साल की उम्र में भगवत मान ने सीएम पद संभाल लिया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी 48 साल के ही हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी 49 साल की उम्र के हैं। अगर सबसे कम उम्र के सीएम की बात करें तो एमओएस फारूक 1967 में सिर्फ 29 साल की उम्र में पुदुचेरी के सीएम बने थे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के सीएम बन गए थे। वहीं असम में प्रफुल्ल महंत 34 साल में सीएम बने थे। इसी तरह प्रकाश सिंह बादल ने 1970 में 43 साल की उम्र में सीएम का पद संभाला था। उमर अब्दुल्ला 38 साल की उम्र में साल 2009 में जम्मू कश्मीर के सीएम बन गए थे। अरविंद केजरीवाल भी 45 साल की उम्र में ही दिल्ली की सत्ता संभाल चुके थे। जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जब 2012 में दिल्ली के सीएम बने थे तो उनकी उम्र मात्र 38 साल थी। खास बात यही, कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की उम्र 50 के पार जा चुकी है, और अब तक पार्टी उन्हें पीएम का अगला दावेदार मानती है। जबकि राहुल ने जब से सियासत में अपना प्रभाव बढ़ाया है, उनकी पार्टी इस पद के आसपास तक दिखाई नहीं दे रही है और लगातार दूर ही जाती जा रही है। 2014 के बाद से तो ग्राफ ऐसे 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 आया और यूं चला गया। मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर हुआ क्या है पार्टी के साथ। ऐसे में अगर पार्टी की लीडरशिप के अगेंस्ट कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसको इस तरीके से दबाया जा रहा है कि समझ में ये नहीं आता कि भाई आवाज़ दबाई जा रही है या फिर वाकई में सप्रेस ही किया जा रहा है। खैर, ये सब चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि राहुल गांधी को अपने आप में बैठकर सोचनी होंगी कि उनसे छोटी उम्र के लोग अब सीएम बनते जा रहे हैं तो उनका करियर किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि अब वो युवा नेता आखिर अपने आप को कब तक कहलवाएंगे। भाई अब तो रिटायरमेंट किए जा रही है। अब से जब वो दो एक बार और हारेंगे पीएम पद का जो चुनाव होता है उसको, तब तक वो 60 के आसपास पहुंच चुके होंगे। फिर तो युवा भी नहीं कहला सकते। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।